ज़िंदगी भर हमने यहीं कमाया खाया, यहीं बच्चे पाले हमने, और अब हमें बुढ़ापे में हटाया जा रहा है। हम कहाँ जाएं हारी के, बीमारी के। अच्छा, ये पहले भी कार्रवाई हुई थी, पहले भी तोड़ा था, फिर आपने दोबारा लगा लिया था, अब दोबारा से आप लगा लें मौका मिलते ही? मौका मिलेगा तो ज़रूर लगाएंगे सर। थैला उठाकर चल दिए, ये दुकान लगा रहे थे कई वर्षों से, अब देखिए इनके हाथ में थैला है और थैला उठाकर ये निकल रहे हैं। अब कहीं और लगा लेंगे? हाँ, कहीं और लगा लेंगे। ऑर्डर ये पास है कि देखो जी, एमसीडी और पुलिस है, इनको ना हटाया जाए, क्योंकि ये पुराने लोग हैं, इनको पर्ची उर्ची सब है, रिसिप्ट है, और इनका सर्वे हो चुका है। तो जिनका COB और LOR है, सर्वे है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। पूरी दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन चल रहा है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां फुटपाथ के ऊपर पक्का या कच्चा कब्जा किया गया है, उसे हटाया जा रहा है। और इसी के तहत आज डाबड़ी मोड़ पर फ्रूट मार्केट में तगड़ा एक्शन हुआ है MCD का, जहां लगभग 45 दुकानों को JCB ने तोड़ दिया है और कुछ सामान भी अपने साथ वो ट्रक में भर कर ले गए। अब जो आप दुकानदार हैं वो आप देख सकते हैं, उनके चेहरों पर जो मायूसी है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। ये वो दुकानदार हैं जो बीते कई वर्षों से यहाँ पर फुटपाथ के ऊपर दुकान खोल कर बैठे हुए थे और कई लोगों की शिकायतें भी आती थी कि इस तरह से इंक्रोचमेंट यहाँ चल रहा है। इन्होंने साइड में दुकानें लगाई थी और वहाँ पर जो आपको अंडरपाथ दिख रहा है उसके बगल में जो जगह है वहाँ पर रोड तक दुकानें आ जाती थी, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी। और आज MCD ने एक्शन लिया और एक्शन के बाद पूरी जो दुकानें हैं, लगभग 45 दुकानदार यहाँ बैठते थे, उनको तोड़ दिया गया है। और आपको बता दें कि इन लोगों को पहले भी इंटीमेशन दी गई थी। भाजपा सरकार दिल्ली में बनते ही एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसके तहत तमाम दुकानों को चिन्हित किया गया था, तमाम मार्केट को चिन्हित किया गया था जहाँ जहाँ ड्राइव चलाई जानी थी, और उसमें डाबड़ी मार्केट का भी नंबर था। और आज सुबह JCB ने यहाँ 45 दुकानों को तोड़ा है। यहाँ लोग क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनते हैं। जी, मेरा नाम प्रभाकर कुमार साव है और मैं 35-40 साल से यहाँ से लगा रहा हूँ। मैं टाउन बेंडिंग कमेटी मेंबर हूँ नजफगढ़ जोन। कहाँ पे खड़े हैं हम लोग, कहाँ मौजूद हैं? मैं डाबड़ी मोड़ फ्रूट मार्केट में खड़े हैं। और क्या मैं कुछ कार्रवाई आज हुई है और क्या कहना चाहिए? ये कार्रवाई जी ये हुई है कि MCD ने पहले आगे बता गए थे कि हम लोग इसको डेमोनेशन करने वाले हैं, और फिर हम लोगों ने देखा था कुछ कटिंग आई थी। अब जहाँ से भी आए तो ये पूरे नजफगढ़ जोन का MCD का निकला हुआ था डेमोनेशन ड्राइव। तो आज डाबड़ी मोड़ का था तो यहाँ भी आए थे, तो कुछ सामान ले गए और फिर हम लोगों ने भी अपना कुछ हटा लिए थे, कुछ ले गए सब। ये लगभग 40 या 50 जो दुकानों को हटाया गया है। और जो प्रभाव तो काफ़ी है, क्योंकि अभी स्कूल फीस भी बच्चों का नहीं जा पा रहे हैं और महंगाई भी बढ़ रही है। और आने वाले टाइम में जो कि सभी लोग का मकान है नहीं, छत है नहीं, रोज़गार नहीं है, तो फीस कहाँ से देंगे, किराया घर का कहाँ से देंगे, अनाज पानी राशन का तो असर पड़ेगा जी। भुखमरी की नौबत आएगी अगर जो ठीक से नहीं लगे तो। अब क्या प्लान है आगे, क्योंकि पहले भी कार्रवाई हुई थी, हटाया गया था, फिर आपने दोबारा लगा लिया था? ये सर स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत हम लोग यहाँ पे ये MCD के तहत 2022 में सर्वे भी किया गया है यहाँ के लोगों को, जिनके पास COB मिला है, LOR मिला है, PM स्वनिधि भी मिला है। तो उसके तहत हम लोग लोन लेके प्रधानमंत्री जी का चुका भी रहे, ले भी रहे। तो ये जब तक वेंडिंग जोन जो नहीं बन जाता, तो जो गाइडलाइन है हमारे स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत हमें बैठने दिया जाए, और जहाँ वेंडिंग जोन बनेगा हाँ हमें जगह दिया जाए, हम यही मांग करते हैं। दोबारा से करेंगे आप इनको? नहीं, हम तो अपना 6x4 की रेडी पट्टी लगाते हैं और हमें कोर्ट से भी ऑर्डर मिला हुआ है, आप ये देख सकते हैं। हम हाई कोर्ट में भी गए थे, तो हमें ये ऑर्डर मिला। ऑर्डर ये पास है कि देखो जी, MCD और पुलिस है, इनको ना हटाया जाए, क्योंकि ये पुराने लोग हैं, इनको पर्ची उर्ची सब है, रिसिप्ट है, और इनका सर्वे हो चुका है। तो जिनका COB और LOR है, सर्वे है, उनको जो भी गाइडलाइन है MCD का उसके तहत लगने दिया जाए, इनको हटाया नहीं जाए विथ फोर्सफुली। कितनी पुरानी दुकान है यहाँ पे? लगभग 30-35 साल पुराने दुकानदार है। छठ पूजा का भी बहुत बड़ा बाजार है, फेस्टिवल भी होता है। सरकार के एक्शन से हम विरोध, रोजी रोटी के बारे में भी ध्यान दे। जैसे भी हमें थोड़ा ही जगह दे के कहीं बैठा दे, नहीं तो जब तक नहीं बैठा रही है तब तक हमें रोजी रोटी कमाने दे। हमारे बाल बच्चों को पढ़ने लिखने की दिक्कत हो रही है, किराए के घर में रहते हैं सर। जब हटती है हमें बहुत क्षति होती है, कच्चा फल होता है हमारा। कितने बच्चे हैं, कितने समय से दुकान लगा रहे हैं? मेरा 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी है। दुकान 20 साल से मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये पहले भी कार्रवाई हुई थी, पहले भी तोड़ा था, फिर आपने दोबारा लगा लिया था, अब दोबारा से आप लगा लें मौका मिलते ही?
मौका मिलेगा तो ज़रूर लगाएंगे सर। जाएंगे कहाँ सर? सरकार का, प्रशासन का डर नहीं है? सबका डर है सर, सबका मान सम्मान रख के ही काम करते हैं सर। हम किसी प्रकार की कोई दादागिरी नहीं करते। कस्टमर भी 10 गाली दे के चले जाते हैं, फिर भी उनका हाथ पाँव ही जोड़ते हैं सर। अपनी रोटी बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए सर ये करना पड़ता है। कोई और रोजगार नहीं होता? और कोई रोजगार नहीं है सर। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयावती है। ये जो कार्रवाई सरकार ने की है, प्रशासन कैसे देखते हैं, तो क्या कहेंगे? अब क्या कहें, ज़िंदगी भर हमने यहीं कमाया खाया, यहीं बच्चे पाले हमने, और अब हमें बुढ़ापे में हटाया जा रहा है। हम कहाँ जाएं? हारी के बीमारी के बहुत पैसा बीमारी में भी लगता है, हारी बीमारी में भी लगता है। इसी के यही रोटी यही बैग, हमारा सब कुछ रोजगार यही है। कितनी दुकानें थी आपकी? हमारी 2 मेरे बेटे हैं और 2 दुकान मेरी मियाँ बीवी की है। मेरा आदमी विकलांग है और मैं सांस की मरीज हूँ। मैं कहाँ से दवाई लूँगी और कहाँ से मैं रोटी खाऊंगी? क्या मांग करना चाहेंगे जो सरकार? यही कहते हैं, हाथ जोड़ के हमारी ये विनती है, पूरी ज़िंदगी हमारी यहाँ पे लिखड़ी है, हमें यहाँ से ना हटाया जाए। हमारे भी बच्चे हो गए और वही से थे, हमारे दाल रोटी चलती रही हमारी, और सरकार जो करे वो भी उसके बारे में हमारे बारे में भी सोचे। हाँ, थोड़े बहुत सामान गए हैं सर, थोड़े बहुत गए हैं, बाकी थोड़े बहुत सामान हमने हटा लिए थे और बाकी थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। नुकसान भी हुआ? हाँ, क्योंकि हमारा कच्चा सौदा, हमारा फूलों का काम है, तो वो नुकसान भी हुआ, टूट फूट जाते हैं, उसमें नुकसान भी हो जाता है। क्या मांग करना चाहेंगे अब? हम यही कहते हैं सर, हमारा थोड़ा बैठने के कहीं अच्छी जगह दे, या सोचे हमारे बारे में कि गरीब आदमी का पेट भी भरे और आपका काम भी नुकसान ना हो। ये भी है। आप रो रहे हैं? रो रहे सर, मन दुखी है तो रोना पड़ रहा है सर। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे। जिम्मेवार है, हम लोगों की रोजी रोटी यही है। हम लोग अब कहाँ जाएं? बचपन यहाँ बीता, जवानी यहाँ बीता, अब हम लोग कहाँ जाएं? सरकार से हम लोगों की मांग यही है कि जब तक हम लोगों को कहीं व्यवस्थित नहीं किया जाए तब तक हम लोगों को नहीं गुजारा जाए, नहीं तो अब हम लोग तो भूखमरी के शिकार होने जा रहे हैं। अच्छा, पहले भी 2-3 बार कार्रवाई हुई है, तो आपने दोबारा से यहाँ पे लगा लेते हैं हर बार, तो इस बार भी कुछ ऐसा प्लान है कि दोबारा से कर लेंगे? मौका प्लान तो मौका क्या मिलेगा, प्लान भी कुछ नहीं है। अब हम जो हमारे ऑफिसर हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर कर, प्रार्थना कर कर रेडी लगाते हैं, यही करेंगे। ज़बरदस्ती तो हम लोग कर नहीं सकते हैं कानून के आगे। चुनाव से पहले कहा था कि जहाँ झुकी वहीं मकान, जहाँ दुकान वहाँ बड़ी दुकान, तो इस पर आपको लगता है कि जो है पहले नहीं दिया वो? ये तो देखिए, ये सब जुमलेबाजी है, ये सब इलेक्शन आता है तो न मालूम कितने कितने जुमले निकलते हैं, मगर ये सब कोई पूरा होता नहीं है। कितनी दुकानें थी आपकी? यहाँ दुकान मेरी 2 दुकानें हैं। 2 थी? अच्छा, कोई और साधन कमाई का? कोई साधन नहीं कोई है। साधन नहीं। कितने वर्षों में थी दुकान? मेरी दुकान 35 वर्ष से 35 थी। साल। ठीक। यहाँ बहुत बुरी समस्या है, जब यहाँ बहुत बुरी समस्या है, जबकि ये रोड से बहुत दूर है। एक सवाल और, पहले आपने दुकान लगाई हुई थी, फिर कार्रवाई की, टूट गई, फिर लगा ली, तो कुछ लेने देने का सिस्टम था क्या? लेने देने का सिस्टम तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए, थैला उठाकर चल दिए। ये दुकान लगा रहे थे कई वर्षों से, अब देखिए इनके हाथ में थैला है और थैला उठाकर ये निकल रहे हैं। अब कहीं और लगा लेंगे? हाँ, कहीं और लगा लेंगे। थैला उठाकर आप चल दिए, आपकी दुकान तोड़ दी, अब थैला उठाकर चल दी, कहीं और लगाएंगे? सारे कागज़ है सर, उनको दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो अभी तो हम लोग चल रहा है, एंक्रोचमेंट तो है नहीं यहाँ पे, बहुत पुराने लोग अब कहाँ हैं। कहीं जगह देखेंगे? हाँ, हम देखेंगे, चाहे देखते हैं कैसे रोजी रोटी यही कमाएंगे। वहाँ भी तोड़ देंगे? नहीं, बस यही कमाएंगे खाएंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है खाने कमाने का, बच्चों को पालने का, तो हम उनसे खाने कमाने का अधिकार है, इंक्रोचमेंट करने का तो नहीं है? नहीं, इनक्रोचमेंट का नहीं है जी, खाने कमाने का अधिकार है। कहीं और ठिकाना ढूंढेंगे? और भी ठिकाना ढूंढेंगे, यहाँ भी उनसे बातचीत करेंगे कि हमारा जो न्याय है हमें न्याय मिले। इंक्रोचमेंट तो नहीं करेंगे ये? नहीं, बिल्कुल इंक्रोचमेंट जो होगा नहीं, सबके पास जाएंगे और कहेंगे कि सर हमें अपने जो रोजी रोटी के लिए, भरण पोषण के लिए। तो देखिए, तमाम ऐसे दुकानदार हैं जिनकी दुकानें यहाँ डाबड़ी मार्केट में हुआ करती थी और फ्रूट मार्केट पूरी ये कहलाया करती थी, और यकीनन आप जानते भी होंगे इस मार्केट में बहुत महंगे फ्रूट्स भी मिलते थे, ये भी आपको पता होगा। और इससे पहले भी यहाँ पर एक्शन हुआ था। ये स्कूल जो आपको नज़र आ रहा है, एमसीडी का स्कूल, इसके अगल बगल में दुकानें थी और इसमें कुछ एक लड़की के साथ कुछ गलत काम हुआ था, जिसके बाद एमसीडी ने आदेश दिए थे, तमाम दुकानों को उस वक्त तोड़ा गया था, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही ये दुकानें फिर से स्थापित हो गई थी और एक बार फिर से सरकार का पीला पंजा इस पर चला है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।